टोनी चिड़िया जंगल में अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं देख सकती थी, मगर उस जंगल में खाने की बहुत कमी थी। फिर भी वो दोनों माँ बेटी आपस में खेलती और बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन वो अपनी बेटी के लिए खाना लेने जाती है, मगर पूरा दिन खाने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। लेकिन उसे उस दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला और वो थक कर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र नदी के पास एक पेड़ पर जाती है जिस पर कुछ फल लगे थे। अरे, उस पेड़ पर शायद कुछ फल जरूर लगे हैं। उसके पास जाकर देखती हूँ। ये सोचकर चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। अरे, मिल गया मुझे खाना। ये तो एक सेब का पेड़ है। इस पर तो इतने सारे सेब लगे हैं कि मैं पेट भरकर खा सकूं और अपनी बेटी के लिए भी लेकर जा सकूं। वो अपनी भूख मिटाकर अपनी बेटी के लिए वहाँ से एक सेब तोड़कर अपने घर की तरफ चल देती है। टोनी चिड़िया उस सेब को लेकर अपने घर जा ही रही थी, तभी उसे रास्ते में गोरी को भी मिलती है और वो उससे कहती है, अरे टोनी बहन, मुझे तो जंगल में सुबह से खाने को कुछ भी नहीं मिला और तुम ये सेब कहाँ से लेकर आई हो? गोरी बहन, दूसरे जंगल में नदी के पास एक सेब का पेड़ है जिस पर बहुत सारे फल लगे हैं। वहीं से लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए। अब मैं चलती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपना सेब उठाकर वहाँ से अपने घर की तरफ चल देती है। गोरी घर पहुँचती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल सुबह हम दूसरे जंगल में जाएंगे। वहाँ नदी के पास एक सेब का पेड़ है। उस पेड़ से हम सारे फल तोड़ लेंगे और उस चिड़िया के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर चिड़िया खाएगी सेब का छिलका, हम खाएंगे पूरे सेब। कितना मजा आएगा ना कालू जी। और फिर अगले दिन सुबह होते ही वो दोनों पति पत्नी सेब के पेड़ की तरफ चल देते हैं। मम्मा, कल जो आप सेब मेरे लिए लेकर आए थे वो बहुत मीठे थे। मुझे सेब बहुत पसंद है। क्या तुम आज भी मेरे लिए सेब लेकर आओगे? ठीक है बेटा, अगर आपको सेब इतने ही पसंद हैं तो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा सेब लेकर आऊँगी। और इतना कहकर वह अपनी बेटी के लिए सेब लेने घर से निकल जाती है। कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया से पहले वहां पहुंच चुके थे और वो सारे फल तोड़ लेते हैं। अब पेड़ पर सिर्फ 3 फल बचे थे। तभी चिड़िया वहां आ जाती है। अरे, ये क्या कोवी, तुमने सारे फल तोड़ लिए? क्यों रे चिड़िया, क्या ये पेड़ तुम्हारा है जो तुमसे परमिशन लेकर तोड़ते? और ये बचे हुए फल भी हमारे हैं। अगर तुमने इनको हाथ लगाया तो खबरदार, हम तुम्हारा पंख तोड़ देंगे। मगर कोवी बहन, इस पेड़ का पता तो मैंने ही तुम्हें बताया था। फिर तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो? अरे ओ चिड़िया, ज्यादा बकबक मत कर। कालू तोड़ लो सारे फल। मैं देखती हूँ इस चिड़िया को, ये क्या करती है, पागल कहीं की। इतना कहते ही कालू सारे फल बचे हुए तोड़ लेता है और वे उन फलों की टोकरी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अगर मैं तुमसे कमजोर ना होती तो मैं भी तुम्हारा मुकाबला करती। और ये कहते हुए चिड़िया रोने लगती है और वो रो रही थी। तभी उसे देखकर वहाँ एक परी आती है। चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो? जो लोग कमीने होते हैं उसकी बुराई का फल उन्हें जरूर मिलता है, क्योंकि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तुम चुप हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ मगर? मेरी एक छोटी सी बेटी है। मैं उससे वादा करके आई हूँ कि तुम्हें सेब ला कर दूंगी। उसको सेब बहुत पसंद है और वो हरामी कालू और उसकी पत्नी सारे सेब तोड़ कर ले गए। मुझे एक भी सेब नहीं तोड़ने दिया, जबकि मैंने ही उन्हें इस सेब के पेड़ का पता बताया था। तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, तुम्हारी बेटी सेब ही खाएगी। ये लो, एक जादुई सेब का बीज,
और इसे ले जाकर अपने आंगन में लगा दो, फिर देखना इसका कमाल। मगर परी जी, वो हरामी कौवे फिर तोड़ लेंगे हमारे सेब, फिर हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, ये जादुई सेब का पेड़ है। इस पेड़ से कोई जितने भी फल तोड़ेगा, इस पेड़ पर उतने ही फल लगते जाएंगे। चिड़िया उस जादुई सेब के टुकड़े को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और अपने घर पर जाकर वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है। बेटी, बेटी, जरा पानी लेकर आओ, जल्दी आओ बेटी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी पानी लेकर बाहर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मा, आप तो मेरे लिए सेब लेने गई थी, फिर ये एक छोटा सा टुकड़ा क्यों उठा लाई? बेटा, ये एक जादुई सेब का बीज है, क्योंकि उस पेड़ से सारे सेब उस हरामी कौवे और उसकी पत्नी ने तोड़ लिए थे। तभी वहाँ मेरे पास एक परी आई और उन्होंने मुझे ये सेब का जादुई बीज दिया है और उन्होंने कहा है कि इसे अपने आंगन में लगा देना, और फिर वो लोग उसे अपने आंगन में लगा देते हैं। और फिर रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। और फिर सुबह उठकर उन्होंने देखा तो उनके आंगन में एक सेब का पेड़ था जिस पर बहुत सारे फल लगे थे। वो लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने खूब पेट भरकर सेब खाए और उन्होंने सभी पक्षियों को खूब फल खाने को दिए। वो जितने फल खाने को देते उससे कहीं ज़्यादा फल उस पेड़ पर लग जाते। अब उन्हें फलों की कोई चिंता नहीं थी और वे सभी पक्षियों के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।